हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आज के वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज सीखेंगे। जो हमारी न्यू मेथड है उसी मेथड के साथ हम कटोरी ब्लाउज सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हमने वन डार्ट ब्लाउज सीखा है जिसका कटिंग सीखा था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है ज्वेल नेक, कटिंग एंड स्टिचिंग देखा है। फिर हमने बोट नेक देखा है पैक नेक में, ठीक है। फिर जो भी पैक नेक के डाउट थे वो क्लियर किए। अब मैं जा रही हूँ डीप नेक के ऊपर, ठीक है। अभी हम डीप नेक सीखेंगे। डीप नेक के बाद हम सीखेंगे फ्रंट डीप एंड बैक पैक, ठीक है। उसके बाद हम कुर्ती कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में हम डीप नेक सीखेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे टाइटल मैंने थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ पे बोट डीप नेक लिखेंगे हम, ठीक है। अच्छा, टाइटल पैक नेक लिखा है क्योंकि ये जो पैक नेक का मेजरमेंट था ना, हमने इससे पहले जो बोट नेक दिखा है उसी का है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे डीप कर देते हैं, ठीक है। तो डीप नेक के लिए देखो मेजरमेंट, चाहे आप कोई भी ब्लाउज बनाओ, इतने मेजरमेंट तो आपको लेना कंपलसरी है, ठीक है। एंड इसमें हम स्लीव बनाएंगे एल्बो तक। स्लीव के लिए मैंने यहाँ पर देखो, जो आप 11 इंच रखना है, 10 इंच रखना है, जितनी भी स्लीव रखनी है उसके नीचे आपका स्लीव का फिटिंग भी मेजर कर लेना है। मेरी जो स्लीव है वो 10.5 इंच रखूंगी, तो मैं यहाँ पर 10 इंच का मेरा राउंड है, ठीक है। जो फिटिंग होता है ना वो वाला, ठीक है। देखो जैसे कि ये वाला फिटिंग है यहाँ का, तो यहाँ से जो फिटिंग होता है वो राउंड मेरा है यहाँ पर 10 इंच, ठीक है। ओके, अगर मान लो आपका लॉन्ग स्लीव है तो यहाँ का राउंड चेक करना है, जितनी आपकी स्लीव होगी उतना राउंड चेक करना है, ठीक है। अभी हम कटोरी ब्लाउज देखेंगे। बहुत लोगों को डाउट होते हैं कि कटोरी ब्लाउज ना इतना ज्यादा मतलब डिफिकल्ट है। सारे ब्लाउज में कटोरी ब्लाउज आपको बहुत ज्यादा वो मतलब लगता है कि बहुत मेहनत है या बहुत ज्यादा हार्ड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही ईजी है। सिर्फ आपको एक टेक्निक आनी चाहिए, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये मैं अपनी साइज का करूंगी क्योंकि मुझे आपको फाइनल लुक दिखाना होता है, तो मेरी साइज का करूंगी ना तो ये आपको उसका लुक पता चलेगा। फिर हम लाइव क्लास में अलग अलग साइज का कटिंग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टिचिंग करने की मेथड सबकी सेम होती है। तो सबसे पहले हम ये फैब्रिक देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये वर्क वाला फैब्रिक है, जो कॉटन में है, वर्क है, ठीक है। देख सकते हो, कॉटन तो नहीं है लेकिन आप देख सकते हो पॉलिस्टर जैसा ये फैब्रिक है जिसमें हम, देखो ये वर्क है, ठीक है। तो ये मेरे पास ना मैंने नवरात्रि का कुछ बनाया था, इसमें से लहंगा है ऐसा कुछ। तो ये मेरा इतना बचा था, तो इसमें से हम ब्लाउज बनाएंगे, ठीक है, कटोरी ब्लाउज। इसलिए 2 पीस है मेरे पास। फिर इसके नीचे हम, मेरे पास ये अस्तर है व्हाइट कलर का, ठीक है। तो ये भी मेरे पास ऐसे टुकड़े थे, तो वही मैं ज्वाइन करके यहाँ पे लगा लूंगी, ठीक है। क्योंकि देखो ये ब्लाउज सब मुझे पहनना होता नहीं है, एंड इसमें जॉइंट भी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि थोड़े बड़े पार्ट है, एक पार्ट इसमें निकलेगा एंड एक पार्ट इससे निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं साइड में करूंगी। देन ये मेरा फैब्रिक है, तो बहुत ही सुंदर फैब्रिक है, आप अच्छे से देख सकते हो। ओके, 120 या 160 का मीटर ऐसा कुछ था, ठीक है, आप देख सकते हो। ओके, देखो ये इस टाइप का फैब्रिक है। तो अगर आपके पास इस टाइप का कोई भी फैब्रिक बचा है तो आप ना ऐसे फैब्रिक में से भी बहुत अच्छे आउटफिट बना सकते हो। लेकिन आपके पास बस आइडिया होना चाहिए, कोई भी फैब्रिक आपको वेस्ट नहीं समझना है, ठीक है। अगर आप सिलाई का वर्क कर रहे हो तो सारे फैब्रिक आपके लिए काम के ही है, ठीक है। तो अभी हम इस टाइप का बनाएंगे। तो सबसे पहले हम न्यू मेथड सीखेंगे। न्यू मेथड में पहले हम बनाएंगे फ्रंट पार्ट, ठीक है। फ्रंट पार्ट बनाएंगे एंड हमारे जो डीप नेक के चार्ट है वो ये वाले चार्ट है, ठीक है। ये हमारे डीप नेक के पूरे चार्ट है। जिनको भी चार्ट चाहिए तो फटाफट मुझे मैसेज कर देना। ये टोटली हमारे डीप नेक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सारे चार्ट आपके ना मिक्स नहीं होंगे। इस टाइप से देखो स्टेपलर लगा दोगे, ये सारे डीप नेक के हैं, देख सकते हो कौन कौन से हैं। अभी ये मैंने आंसर सबके नहीं लिखे हैं, आंसर मैं जो भी मेरा मेजरमेंट आएगा उसी के अकॉर्डिंग मैं आंसर लिखूंगी। आप लोग ये चार्ट परचेस करोगे तो आपको ऐसे चार्ट मिलेंगे जिसमें सबके आंसर ऐसे लिखे हुए आएंगे, ठीक है। तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी चार्ट के अंदर से हम यूज करेंगे क्योंकि ये सारे चार्ट डीप नेक के हैं एंड आज का जो ब्लाउज है वो हम डीप नेक ही बनाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं फैब्रिक को थोड़ा साइड में कर देती हूँ। ओके, आपको फैब्रिक के ऊपर आयरन कर देनी है। एंड हाँ, बहुत लोगों को डाउट है कि मैम जो शोल्डर माइनस चार्ट है वो न्यू वाला यूज करें या ओल्ड वाला। तो दोनों सेम ही है, कोई भी अंदर ऐसा नहीं है कि ये एकदम अलग है, दोनों सेम है। उसमें आंसर निकालना पड़ेगा, इसके अंदर आंसर दिया हुआ है। जो चेंज करना है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 5.25 लिखना है। जो 5.5 था ना उसके आगे, जो 6 है उसके आगे 5.5 लिखना है। सबके आगे आपको यही लिख लेना है, ठीक है, क्लियर।
देखो सबके आगे मैंने यही लिख लिया है। चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे। इस टाइप का हमारा देखो कटोरी ब्लाउज होगा, ठीक है। एंड बहुत ही सिंपल मेथड से हम करेंगे। देखो ये मेरे पास यहाँ पर पेपर है, इसी पेपर के अंदर से हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें कौन सा बनाना है, फ्रंट पार्ट, ठीक है। एंड मेरी जो ब्लाउज की लेंथ है 14.5 इंच, ठीक है। 14.5 इंच की मेरी लेंथ रहेगी। ओके 14.5 ऐसे ऐसे ही लेना पड़ेगा, ठीक है। हम ऐसे ले लेंगे अभी। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ से तो हमारी ना स्ट्रेट लाइन है, या तो आपके ऊपर की स्ट्रेट होगी या फिर साइड की स्ट्रेट होगी, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट है तो मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करूंगी, मैं साइड से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी, ठीक है। क्योंकि मेरे यहाँ पर ही फैब्रिक थोड़ा अनी बनी है। ठीक है, जो भी मेजरमेंट मैं इस लाइन के अंदर लूंगी, ठीक है। ये मेरा यहाँ पर कोई भी फैब्रिक नहीं है। ओके सबसे पहले अब हम बना रहे फ्रंट पार्ट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्रंट एंड कौन सा है, डीप, ठीक है। फ्रंट पार्ट है एंड ये मेरा डीप नेक है। जब भी आपका फ्रंट पार्ट है एंड डीप नेक है, तब आपका जितना शोल्डर है, शोल्डर में आपको कुछ भी प्लस नहीं करना है, डायरेक्ट डिवाइड 2 करना है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे कर देती हूँ। देखो मेरा 14.5 मेरा शोल्डर है, ठीक है। तो डायरेक्ट डिवाइड 2 करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 7.25 इंच। सॉरी ये मेरी लेंथ, शोल्डर मेरा 14 इंच है, उसको डायरेक्ट डिवाइड 2 करेंगे तो आंसर आएगा 7 इंच। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पे मार्क करूंगी। देखो आपका फैब्रिक ऊपर से सही नहीं होगा तो आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, जो आप फर्मा बनाओगे उसके ऊपर। फिर यहाँ से मुझे 1 इंच डाउन करना है, चाहे आपकी कोई भी साइज हो। जब भी आप डीप नेक बना रहे हो तब आपको 1 इंच डाउन करना है एंड शोल्डर में कुछ भी प्लस नहीं करना है। फ्रंट पार्ट में, बैक में प्लस होगा, ठीक है। जैसे कि हमने पैक नेक बनाया था, पैक नेक में फ्रंट में 1 इंच प्लस हुआ था, बैक में 1.5 हुआ था। फ्रंट एंड बैक में हाफ इंच का प्लस होता ही है, ठीक है, हाफ इंच का गैप होगा। इसमें हमने कुछ भी प्लस नहीं किया है तो बैक में 1 इंच प्लस होगा, चाहे डीप नेक है फिर भी 1 इंच प्लस होगा, ठीक है। ऐसे छोटे पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर हमारा जो नेक राउंड है, नेक राउंड 12.5 है, डिवाइड 5 करेंगे, सॉरी 12.5 है, डिवाइड 5 करेंगे तो आएगा 2.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच पे मार्क करूंगी। फिर यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी, ठीक है, इतना क्लियर। ओके फिर यहाँ से हमें चेस्ट लाइन लेनी है। चेस्ट लाइन के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है। देखो या फिर आपके पास ना आपको ऐसी थियरी मिल जाएगी, इस थियरी के अंदर आंसर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ऐसे लिखा, देखो फ्रंट शोल्डर डिवाइड 2, ये आपका डीप नेक की थियरी है। शोल्डर डिवाइड 2, शोल्डर डाउन 1 इंच, नेक राउंड डिवाइड 5, क्रॉस लाइन, लाइन कनेक्ट। देखो ये क्रॉस लाइन बना दी। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सी आर्मोल चार्ट। तो अब हमें आर्मोल चार्ट यूज करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हर एक स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, वो सेम आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर अभी आंसर नहीं लिखा हुआ है, आपको आंसर ऐड करना है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर अभी क्या लिखा हुआ है, सी आर्मोल चार्ट। तो आर्मोल चार्ट देखना है। तो ये मेरा आर्मोल चार्ट है, डीप नेक आर्मोल मार्किंग, ठीक है। मेरी चेस्ट है सेकेंड लाइन में 32 एंड अभी हम बना रहे फ्रंट पार्ट। तो चेस्ट डिवाइड 6 माइनस 0.5 इंच, ठीक है। आपको आंसर सबके मिलेंगे, ये मैं आपको दिखाने के लिए आंसर नहीं लिखे हुए, ठीक है। चेस्ट डिवाइड 6 माइनस हाफ इंच करेंगे, 32 डिवाइड 6 किया, माइनस 0.5 करेंगे तो आंसर आया 4.8 इंच। अभी आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो बहुत ही मतलब छोटा आर्मोल है, तो बिल्कुल भी छोटा नहीं है, मैं ट्राई कर चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 4.8 इंच, मतलब 5 इंच में 2 लाइन कम, ठीक है। फिर यहाँ से आप ऐसे चेक कर सकते हो 5.75 है तो यहाँ से भी 5.75, ताकि हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट बने। क्लियर। ओके अब हमें यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इतना हो गया। सी
चेस्ट लूजिंग चार्ट। अब हमें यहाँ पर चेस्ट में कितनी लूजिंग देनी है उसका चार्ट यूज करना है। तो देखो फ्रंट लूजिंग, सब कुछ आपको इतने अच्छे से ऊपर लिख के रखा है ना मैंने, कि आपको बिल्कुल भी कोई मतलब डाउट ही नहीं होगा कि कौन सा चार्ट कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, देखो फ्रंट लूजिंग है तो चेस्ट एंड बस्ट, तो जो चेस्ट है वही हम देखेंगे। हमारी चेस्ट कितनी है, फर्स्ट लाइन में आएगी 35 तक है, तो 2 इंच की लूजिंग देनी है। तो देखो 2 इंच है, तो हमारी चेस्ट है 32 इंच, प्लस 2 इंच हम लूजिंग देंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 8.5 इंच। ठीक है, तो देखो 8.5 इंच पे मार्क करेंगे, फिर 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, लूजिंग देखा, अपर चेस्ट एंड चेस्ट गैप डिवाइड 4। आपकी चेस्ट एंड अपर चेस्ट कितना है, तो देखो पहले तो आपको देखना है कि आपकी चेस्ट कितनी है, 32 है, माइनस आपकी अपर चेस्ट करनी है, क्योंकि हमारी जो ये बॉडी है, देखो ये हमारी बॉडी ऐसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे बस्ट पॉइंट है, चेस्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये चेस्ट पार्ट हम यहाँ से चेक करेंगे ना, उससे ऊपर का जो राउंड होता है ना वो पहले चेक करना है। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा होता है, ये उससे कम होता है, ये दोनों के बीच में आपका गैप कितना आ रहा है वो डिसाइड करना है। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा, तो आपको मेजरमेंट लेनी है, मेजरमेंट उसका लेना है। मेरे चेस्ट एंड अपर चेस्ट में बिल्कुल भी गैप नहीं है, जिनका चेस्ट का पार्ट ज्यादा शेप में होगा उनको शेप मतलब ज्यादा गैप भी मिलेगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको समझाने के लिए हाफ इंच का अभी गैप रख रही हूँ। मेरी चेस्ट है 32, अपर चेस्ट है 31.5 इंच, कितना मिला, हाफ इंच मिला। देखो क्या लिखा है, अपर चेस्ट एंड चेस्ट गैप डिवाइड 4। ठीक है, तो जो आपको आंसर मिल रहा है उसको डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है, तो आंसर मिला 1 पॉइंट, खाली 1, एक लाइन। ठीक है, ठीक है, देखो ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये चीज मैं ना आपको बाद में क्लियर करूंगी, अभी मैं ऐसे आपको करके दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें मैं एक एक लाइन बोलूंगी ना आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसका अलग वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो मेरा देखो जितनी भी आपकी चेस्ट एंड अपर चेस्ट में गैप है वो पहले गैप निकालना है, फिर आपको डिवाइड 4 करना है। तो मेरा एक लाइन आया तो मैं यहाँ पर एक लाइन जितना मार्क करूंगी, अगर एक लाइन मार्क है नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अभी मान लो आपकी चेस्ट है 36 और आपकी जो अपर चेस्ट है वो है 34, तो जितनी चेस्ट है उसमें से अपर चेस्ट हम माइनस करेंगे, तो 34 है, तो कितना आया गैप, 2 इंच का गैप आया। जो आपका 2 इंच का गैप है उसको हम डायरेक्ट डिवाइड 4 करेंगे, डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आया 0.5 इंच, हाफ इंच आया, तो यहाँ पर आपको हाफ इंच के ऊपर मार्किंग करनी है। ठीक है, जितनी चेस्ट एंड अपर चेस्ट का गैप है डिवाइड 4 करना है, जो आंसर आएगा माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा डिवाइड 4 करके यहाँ से मार्क करना है। क्लियर है? देखो न्यू मेथड है, थोड़ा आपको टाइम लगेगा। ठीक है, इतना हुआ। अब हमें यहाँ से जब भी डीप नेक होता है ना, शोल्डर यहाँ से माइनस होता है। ठीक है, शोल्डर माइनस करने के लिए आपको ये जो माइनस चार्ट है ना, शोल्डर माइनस चार्ट, ये देखना है। हम डीप नेक में 2.5 इंच की रेडी शोल्डर रखेंगे। रेडी शोल्डर हम किसको बोलेंगे, देखो रेडी शोल्डर मतलब ब्लाउज बनने के बाद जो आपका ये शोल्डर दिख रहा है उसको हम बोलेंगे रेडी शोल्डर। ठीक है, ये रेडी शोल्डर किसी को एकदम पतला दिखाना है, किसी को ज्यादा दिखाना है, तो जब भी आप इसमें ज्यादा है, ठीक है, इसमें 3 इंच का रेडी शोल्डर होगा, क्योंकि ये पैक नेक है। हम चेक कर लेते हैं, देखो 3 इंच का ये रेडी शोल्डर है, क्योंकि पैक नेक में मैंने थोड़ा ज्यादा रखा था, डीप नेक में 2.5 इंच ही लेती हूँ। अगर इसका मेजरमेंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको 2.5 इंच लेना है रेगुलर में, हैवी साइज है तो 3 इंच कर सकते हो। तो मेरा 2.5 इंच है। अभी देखो ये तो आपको क्लियर है, 2.5 इंच ये रहा। यहाँ पे क्या लिखा है, नेक डिप, फ्रंट का जो नेक है वो आप कितना रखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर फ्रंट का नेक है वो रखूंगी 6 इंच। ठीक है, फ्रंट नेक में 6 इंच रखूंगी, एंड फ्रंट का जो नेक का शेप है वो हम राउंड रखेंगे, क्योंकि जब भी हम कटोरी ब्लाउज बनाएंगे फ्रंट का नेक ज्यादातर राउंड ही होता है। ठीक है, तो देखो 6 इंच है तो मेरा इस लाइन में आएगा 6 इंच। ठीक है, फिर नेक मेरा कौन सा है, राउंड है, तो ये रहा, कितना माइनस हुआ 0.75 इंच। ठीक है,
तो जो माइनस हो रहा है वो हम यहाँ से जो ऊपर से है तो 0.75 पे मार्क करेंगे इस टाइप से। फिर ये हम गैप चेक करेंगे कितना आ रहा है, 6.6 इंच के ऊपर एक लाइन, सेम मार्किंग करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इन दोनों का हमें सेंटर लेना है, ओके, सेंटर पे मार्क करेंगे। फिर सेंटर से 0.25 इंच हम अंदर की साइड आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम वापस देखो यहाँ तक ना हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये नीचे जहाँ पे भी मैच हो रही है ना, पहले हम सिर्फ इतनी लाइन ड्रॉ करते थे, अब चेस्ट लाइन के ऊपर तक आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ तक लाइन ड्रॉ करी। अब हमें यहाँ से क्रॉस मार्किंग देखना है, तो मेरा जो क्रॉस मार्किंग है वो कितना है हम देख लेते हैं। ये रहा क्रॉस मार्किंग, मेरी चेस्ट कौन सी है, सेकेंड लाइन में आएगी, एंड फ्रंट बना रहे तो 0.75 इंच, ठीक है, 0.75 इंच। तो जो हमने ये वाली मार्किंग करी है वहीं से हम 0.75 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम ना शेप अच्छे से ड्रॉ करेंगे। देखो ये जैसे ही आपका शेप मैच हो रहा है ना वैसे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे से आपका शेप ड्रॉ हो चुका है। यहाँ से हल्का सा राउंड ले लेना है, आपका खाली पॉइंट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा शेप बन के रेडी है, क्लियर, ओके। अब हमें इन दोनों का सेंटर लेना है। देखो आधी चीजें तो जो हम पहले बनाते थे ना सेम वैसे ही है। इन दोनों का सेंटर, सेंटर से हम ऐसे रखेंगे स्ट्रेट, ठीक है। अब हम ले लेंगे फ्रंट नेक। फ्रंट नेक मेरा कितना है, 6 इंच है, ठीक है। फ्रंट नेक मेरा कितना है, 6 इंच, तो मैं यहाँ पर 6 इंच पे मार्क करूंगी। फिर शोल्डर टू एपेक्स मेरा कितना है, अब मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 9.5 इंच, तो मैं 10 इंच पे मार्क करूंगी। एंड मेरा यहाँ पर फुल लेंथ कितनी है, 14.5 है ना, तो 15.5 ले लेंगे, ठीक है। 14.5 15.5 ले लेंगे, ठीक है। ये क्लियर। अब हमें ऊपर से चेक करेंगे, मेरी लेंथ है 16 इंच, तो यहाँ से भी मैं एक बार 16 इंच पे मार्क करूंगी। ये तो खाली हम स्ट्रेट लाइन हो जाए इसीलिए करते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो इसमें अभी मैंने एक मेजरमेंट नहीं लिया है, जो लोअर चेस्ट का मेजरमेंट है ना हमारा लोअर चेस्ट, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, पूरी मार्किंग होने के बाद, ठीक है। चलो इतना क्लियर, ओके। अब हम यहाँ पर ले लेंगे रेडिश शोल्डर। तो देखो रेडिश शोल्डर ना आप ऐसे हाफ इंच नीचे से भी लोगे तो भी चलेगा। 2.5 है तो आएगा यहाँ पर 3.5 इंच, ठीक है। देखो ये यहाँ पे आया एंड यहाँ से लेंगे तो हमारा आएगा 3.5 इंच, सेम ही है, ठीक है। यहीं से हम ले लेते, चलो थोड़ा एक लाइन का गैप है। रेडिश शोल्डर हम ले लेंगे, जितना आपका रेडिश शोल्डर है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है। फिर आपको ये गैप चेक करना है कितना आया, 2.75 इंच, तो सेम मार्किंग हम यहाँ पर करेंगे 2.75 इंच। अगर आप थोड़ा बड़ा ब्रॉड पहनना चाहते हो तो 0.25 इंच प्लस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। देखो इसमें ना हम डीप नेक बना रहे एंड इसमें बिल्कुल भी मैं डोरी नहीं लगाऊंगी, आप खुद देख लेना फाइनल लुक, ठीक है। देखो पहले हम यहाँ से डायरेक्ट सीधा माइनस करते थे, फिर अगर आपका नेक चेस्ट लाइन से नीचे हो तब वापस माइनस करते थे, अब ऐसा नहीं करना है। डीप नेक है, शोल्डर माइनस हुआ है, तो ये जो नेक की लाइन है वहां से हाफ इंच हम नीचे जाएंगे, हाफ इंच हम नीचे जाएंगे। फिर इसी हाफ इंच को हम यहाँ पर ऐसे मैच करेंगे जैसे भी मैच हो रहा है, ठीक है। ये हल्का सा क्रॉस ही होगा आपका, ठीक है, ओके। खाली इतना माइनस होगा, चाहे आपका फ्रंट हो या बैक हो, जब भी डीप नेक हो इतना ही माइनस होगा, क्लियर। अब हम एपेक्स टू एपेक्स, अगर एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट नहीं है, जितनी चेस्ट है उसको 10 से डिवाइड कर दो, एपेक्स टू एपेक्स मिल जाएगा, ठीक है। मेरा 7 इंच है तो मैं यहाँ पर 3 इंच ले लूंगी, सॉरी 7 इंच है तो 3.5 इंच आएगा उसका हाफ, ठीक है, 3.5 इंच आया, क्लियर। उससे हाफ इंच कम ले लेंगे, 3 इंच, ठीक है। जितना एपेक्स टू एपेक्स है उससे हाफ इंच कम, 3.5 है तो ये 3 इंच है। फिर अब हम ले लेंगे टक्स। देखो बहुत लोगों ने पूछा कि मैम ये क्या हुआ है, तो ये जो मैं अभी टाइफाइड हुआ था तो जो बॉटल चढ़े थे ना उसका ये निशान रह चुका है,
उनको मेरे जो नस मिलती है ना वो मिल नहीं रही थी, तो थोड़ा मतलब ब्लैक ब्लैक हो चुका है। एक दो मुझे वीडियो में भी कमेंट आया था। ठीक है, अभी हमें लेना है वेस्ट का डार्ट। ठीक है, वेस्ट डार्ट लेने के लिए हम यहाँ पर चेक करेंगे आर्मोल डार्ट। देखो ये रहा ब्लाउज डार्ट। तो वेस्ट का डार्ट हमारा कितना है, देखो मेरी साइज कौन सी है, 32 है, सेकेंड लाइन है, तो वेस्ट डार्ट आएगा मेरा 4 इंच। ठीक है, 4 इंच का मैं डार्ट ले लूंगी। देखो यहाँ पर मैं 4 इंच पे मार्क करूंगी इस टाइप से। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैम पहले तो हम 2 इंच या 2.5 लेते थे, अभी इसका डबल कैसे हो चुका है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, ये एकदम सही है। ठीक है, आपका जैसा हो रहा है वैसे आप कर लो। देखो अभी हमारी वेस्ट का मेजरमेंट कितना है, 28.5। 28.5 है, डिवाइड 4 करेंगे, प्लस जो हमारा टक्स है वो करेंगे, तो आएगा 11.1 इंच। तो 11.1 इंच पे मार्क करेंगे इस टाइप से, एंड 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। ठीक है, देखो किसी का 3 इंच का टक्स है तो 3 इंच आपको प्लस करना है, वेस्ट डिवाइड 4 करके जितना आपका टक्स आएगा उतना ही आपको प्लस करना है। ठीक है, क्योंकि सबका 4 इंच आए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। फिर देखो यहाँ पर जो हमारी अपर चेस्ट एंड चेस्ट का गैप है वो ऐसे ही रखना है, वो अभी कुछ नहीं करना है, खाली एक मार्क करके रखना है। ठीक है, फिर इन दोनों को भी हम यहाँ पर मैच करेंगे इस टाइप से। ठीक है, अब हमें इन दोनों का सेंटर लेना है, सेंटर पे मार्क करेंगे। फिर वापस हमें इन दोनों का सेंटर लेना है, सेंटर पे मार्क करेंगे। वापस हमें इन दोनों का सेंटर, सेंटर पे मार्क करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा मुझे एक सेकेंड। ठीक है, अभी देखो ये आपकी जो लाइन है, इस लाइन को ना यहाँ पे रखेंगे, जो बड़ी वाली लाइन है उसको, फिर हाफ इंच हम बाहर जाएंगे। सेम मार्किंग हम यहाँ पे भी करेंगे हाफ इंच। ठीक है, ये दोनों कर लिया। फिर यहाँ से मैं ऐसे मार्क करूंगी, फिर यहाँ से मैं इस टाइप से 1 लाइन जितना मैं यहाँ से अंदर से थोड़ा शेप ड्रॉ करूंगी। ठीक है, कहीं पे भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए, हल्का सा शेप दे देना है। ठीक है, अब हम इन दोनों लाइन को चेक करेंगे। 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन, 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन है। ठीक है, फाइव 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन। ठीक है, अब हम ये गैप चेक करेंगे 1 इंच। ठीक है, 1 इंच का गैप है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2 इंच। एंड ये जितना आपका 1 इंच है, तो 1 इंच का हाफ कितना हुआ, आधा इंच हुआ, 0.5 इंच। वो हम इस साइड ले लेंगे हाफ इंच। ठीक है, एंड देखो हाफ इंच आपको कब लेना है, जब आप सेंटर का डार्ट नहीं लगाओ तब। मान लो आप सेंटर में डार्ट लगा रहे हो तो हाफ इंच का भी हाफ करना है। ठीक है, तो सिर्फ 2 लाइन करोगे ना। मान लो कि आप कोई भी सेंटर का डार्ट लगा रहे हो, क्योंकि ये डार्ट कब लगेगा, जब आप फ्रंट में हुकाई पट्टी कर रहे हो। ठीक है, तब आपको क्या करना है, सिर्फ 2 लाइन जितना ही लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑलरेडी डार्ट आएगा, यहाँ पे भी बड़ा डार्ट लोगे तो ये वाली लेंथ आपकी कम होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। या फिर आप ना ऐसे स्केल को भी रख सकते हो, देखो। ठीक है, तो ऐसे भी आपका आ जाएगा। यही मतलब 2 लाइन जितना आप रखोगे तो सही रहेगा। ठीक है, देखो ये जैसे क्रॉस है ना वैसे ले लेंगे, फिर यहाँ से ना हम ऐसे स्ट्रेट लेना है। ठीक है, यहाँ से आपको स्ट्रेट लेना है, यहाँ से जैसे क्रॉस जा रहा है वैसे आपको लेना है। ठीक है, इतना क्लियर। अब हमें यहाँ पर लेना है, देखो देखो आर्मोल डार्ट लेना है, तो चेस्ट एंड अपर चेस्ट का जो गैप है वो पहले आपका डिसाइड होगा। तो देखो मैंने जो निकाला था वो मेरा हाफ इंच आ रहा था ना, चेस्ट एंड अपर चेस्ट का गैप। तो देखो इस लाइन में आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे मेरा कितना हो रहा है, हाफ इंच, 0.5 इंच। ठीक है, इसमें सबका अलग अलग होगा। तो देखो जहाँ पे भी मेरा हाफ इंच आएगा ना, वहां पे पहला तो मैं एक मार्किंग कर लूंगी। देखो ये हाफ इंच आया, तो यहाँ पर मैं मार्किंग करूंगी। फिर इस वाली मार्किंग को ना मैं यहाँ पे मैच कर लूंगी। ठीक है, फिर हाफ इंच था ना, तो हाफ इंच का आधा आधा हम दोनों साइड ले लेंगे, 0.25 इंच। ओके, 0.25 इंच एंड 0.25 इंच। ठीक है, ठीक है, दोनों साइड हमने 0.25 ले लिया है। ये यहाँ पे आएगा 0.25, यहाँ पे 0 पॉइंट। फिर इन दोनों का हमें ना सेंटर ले लेना है, लाइन का सेंटर ले लेंगे, सेंटर पे मार्क करेंगे। फिर ये वाला जो मार्किंग है उसको हम यहाँ तक मैच करेंगे। ठीक है, देखो ये वैसे भी हमें सिलाई तो लगानी है नहीं, यहाँ पे माइनस करना है। अगर सेंटर नहीं लिया है तो आप पूरा नीचे भी यहाँ तक भी जा रहे हो ना, देखो ये माइनस करते करते जाना है। ठीक है, ये ऐसे, तो यहाँ तक माइनस करते करते। ठीक है, क्योंकि ये हमें टक्स लेना तो है नहीं कि भाई यहाँ तक ही सिलाई लेनी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो इतना क्लियर। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें जो हमारी लोअर चेस्ट का मेजरमेंट है वो लेना है। तो वो होता क्या है, पहले तो आपको वो समझना है कि लोअर चेस्ट होती क्या है। ठीक है, तो देखो जैसे कि ये आपकी बॉडी है। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी है, तो बॉडी में ये आपका चेस्ट पार्ट है। ठीक है, तो देखो पहले तो मैं इसमें ना आपको 3 चीज सिखा देती हूँ। ये हमारा यहाँ पर नेक है। ठीक है, देखो तो यहाँ से हमारी चेस्ट है, चेस्ट से ऊपर अगर हम माप लेंगे तो वो होगा हमारा अपर चेस्ट। ठीक है, ये अपर चेस्ट, ये चेस्ट। ठीक है, एंड जहाँ पे चेस्ट एंड होती है ना, वो कौन सा होगा, लोअर चेस्ट, लोअर चेस्ट। ठीक है, ये 3 चेस्ट होती है हमारी टोटल। मेन चेस्ट हमारा ये वाला है, उसके ऊपर का होता है अपर चेस्ट, जहाँ से चेस्ट की शुरुआत होती है, जहाँ चेस्ट हमारी खत्म होती है वो होगा लोअर चेस्ट। ठीक है, तो मेरी जो लोअर चेस्ट है वो है हमारी, देखो मैं जस्ट अभी चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरी लोअर चेस्ट है साइड कितना है, एक सेकेंड, मैं ना अभी चेक करके दिखा देती हूँ क्योंकि ये मेजरमेंट मैंने नहीं लिया है। ठीक है, तो मेरा 12 इंच है। ठीक है, 12 इंच है, तो ये जो सेंटर है ना, हमने ऊपर जो सेंटर लिया था वहीं से हम लेंगे, ये नीचे से नहीं लेना है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वहां पर हम लेंगे। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, 12 या 12.5, क्योंकि मैंने एक ब्लाउज बनाया था उसमें मेरा 12.5 था। ओके, तो मेरा 12 इंच ही आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरा है 12.5 है, तो 13 इंच में ले लूंगी। ठीक है, क्योंकि देखो ये चेक ना, मतलब अभी मैंने पोशाक पहनी है ना, तो मुझे अच्छे से लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा 12.5 है, तो मैंने यहाँ पर हाफ इंच प्लस करके लिया है क्योंकि शोल्डर में हमारा जाएगा, तो मैंने यहाँ पर 13 इंच ले लिया है। ठीक है, हाफ इंच प्लस किया। फिर आपको क्या करना है, ये गैप चेक करना है। ठीक है, यहाँ देखो आपको ये लोअर चेस्ट का मेजरमेंट, ये स्ट्रेट लाइन है वहीं पर लेना है। फिर हम ये वाला गैप चेक करेंगे। ठीक है, तो ये जो गैप है वो आया 2.75। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2.75 पे हम मार्क करेंगे। देखो एक चीज क्लियर कर देती हूँ, मैंने यहाँ से लिया है, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये चीज आपकी कोई काम की नहीं है अभी। ठीक है, ये सारा चीज आपका माइनस होगा, तो यहाँ से कोई भी मेजरमेंट नहीं लिया जाएगा। जो मेजरमेंट है यहाँ से यहाँ तक जो आया वो से मैंने यहाँ तक ले लिया। ठीक है, 2.75 वाला। ठीक है, फिर यहाँ से भी ले लेंगे 2.75, यहाँ से भी ले लेंगे 2.75। ठीक है, यहाँ तक हम ले लेंगे 2.75। चलो यहाँ पे ले लेते हैं 2.75। यहाँ पे थोड़ा सा आपका अलग आएगा। ठीक है, ये जैसे भी हमारी मैच हो रही है ना, पहले हम उसको मैच कर लेते हैं। देखो यहाँ से अच्छे से हो जाएगा, यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ पे करना, देखो यहाँ से माप नहीं लेना है क्योंकि ये राउंड शेप है, अच्छे से नहीं आएगा ये। फिर ये जैसे गया ना वैसे हम ले लेंगे इसको। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है। फिर यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर जाना है, क्योंकि हमारा जो बेल्ट होता है ना वो कभी स्ट्रेट नहीं होता है, शेप में होता है। हाफ इंच हम ऊपर गए, फ्रेंच करवा लेंगे। फिर यहाँ से ना हम शेप देते देते आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेल्ट है, देखो यहाँ से पूरा ये हमारा बेल्ट है। ठीक है, इसके बीच में आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। ओके, फिर
कटोरी देखो बहुत लोगों को क्या होता है कि अगर आप ये लोअर चेस्ट का मेजरमेंट नहीं लोगे तो आपकी जो चेस्ट है वो यहाँ पर है, तो ये बेल्ट अगर अच्छे से मेजरमेंट नहीं लोगे या तो बेल्ट ज्यादा नीचे आ जाएगा या फिर चेस्ट के ऊपर ही रहेगा, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आपका जो मेन पार्ट है वहीं पे आपको लेना है। ठीक है, अब हमने इतना ले लिया। अब आपको पता है कि मेरी जो ये चेस्ट है तो जितनी यहाँ से है सेम उतनी यहाँ से भी होगी, सेम यहाँ से भी होगी एंड यहाँ से भी होगी। पूरा ये राउंड ना हमारा राउंड होता है। ठीक है, चेस्ट पार्ट का पूरा हमारा राउंड बनेगा। तो जितना गैप ये वाला है, देखो जितना नीचे आया है ना, सेम साइड का भी आप ले सकते हो, ऊपर भी ले सकते हो। ठीक है, तो देखो जैसे कि ये मेरा गैप आया है 3 इंच में एक लाइन कम है। ठीक है, तो सेम हम यहाँ पे ले लेंगे 3 इंच में एक लाइन कम एंड यहाँ पे भी हम ले लेंगे 3 इंच में एक लाइन कम। ठीक है, जितनी आपकी यहाँ से चेस्ट होगी ना पूरा राउंड ही होता है। ठीक है, तो ये जितना गैप है उतना ही गैप यहाँ पे भी आएगा एंड यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो रही है? ओके, देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है नीचे आप मार्क करोगे तो नीचे आएगा बेल्ट, क्योंकि हमारी जो कटोरी है तो यहाँ से नीचे बेल्ट होता है फिर कटोरी होती है, तो नीचे ये बेल्ट हो गया फिर ऊपर की कटोरी। ठीक है, एक ही लाइन से नीचे का बेल्ट मिलेगा, एक ही लाइन से ऊपर का जो पार्ट है वो कटोरी मिलेगी। सबका अलग अलग आएगा। ये जितना गैप है उतना गैप यहाँ पे भी रखना है और यहाँ पे भी रखना है। ठीक है, फिर देखो या तो आप यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो या फिर ये जितना गैप है 3 इंच के ऊपर एक लाइन है। ठीक है, तो उसमें आप 0.25 इंच माइनस कर सकते हो। ठीक है, या फिर स्ट्रेट भी रख सकते हो। ठीक है, क्लियर? फिर ये जो नेक है वहां से हम 0.75 के ऊपर मार्क करेंगे, 0.75 के ऊपर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी पहले चेक करेंगे फ्रेंच कर्व से अगर हमारा शेप बैठ रहा है तो हम इसी से शेप बैठाएंगे। देखो यहाँ से नहीं बैठेगा, मैं हाथ से ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं ऑरेंज पेन ले लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, देखो ये हमारा कटोरी बहुत ही अच्छे से बनी है। यहाँ पर है तो जो आपने मार्क किया है उसके हमेशा थोड़ा आपको मतलब 0.25 इंच ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, ये गैप इसीलिए है ताकि इसके अंदर आपका ना आए। ठीक है, क्योंकि ये शेप है, शेप आपका ऐसे ही बनते जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन हमारी मेन है। ठीक है, ये हमारी पूरी कटोरी वाला यहाँ पर बन के रेडी है। इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये इतना क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, देखो ये जो शेप है बहुत लोगों को होगा कि मैम ये तो 2 मैच हो चुके, ये क्यों नहीं हुए? ये मैच करने के लिए नहीं है, ये शेप इसके लिए है ताकि जो आप शेप बना पाओ ये शेप के ऊपर आपका 0.25 तक जाना चाहिए या फिर इसके ऊपर ऊपर थोड़ा जाएगा, इसके ज्यादा नीचे नहीं आएगा और 1/2 इंच की ज्यादा ऊपर भी नहीं आएगा। ठीक है, इसके आसपास होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि इसके नीचे शेप दोगे नहीं आएगा। अगर आपका नेक थोड़ा बड़ा होता तो ये मैच हो जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नेक मीडियम है इसीलिए आपका ऐसे ही बनेगा। बहुत अच्छे से ये हमारी जो कटोरी एंड बेल्ट बना है। अब हम बैक पार्ट बनाएंगे फिर इसको हम कट करेंगे। ठीक है, या फिर पहले भी आप इसको कट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले बैक बना लेंगे फिर इसको हम कट करेंगे। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है यहाँ पर, तो देखो ये जो आपकी लाइन है एंड ये जो स्केल है, तो स्केल यहाँ से टच होनी चाहिए, स्केल यहाँ तक। देखो कैसे हो रही है, देखो हो चुकी है ना। ऐसे बाहर नहीं लेके जाना है, जितनी आपकी ये वाली लाइन है स्केल है उसको पहले साथ में मिलाएंगे फिर यहाँ पर मैच करेंगे। जो आपका ये वाला मार्किंग है ना अपर चेस्ट वाला, तो वहां पे ऐसे मैच करेंगे। देखो ये कैसे यहाँ पे ऐसे मैच हो रहा है, फिर ये जैसे ही जा रहा है ना उसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से ना ऐसे हल्का सा हमारा बस। ठीक है, देखो बहुत अच्छे से हमारा आर्मोल बन के रेडी है। अब मैं इस पार्ट को साइड में रखूंगी, पहले हम बैक पार्ट पूरा बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसको कट करूंगी ना बहुत चीजें हमारी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, कटोरी अलग होगी, बेल्ट अलग होगा, तो पहले मैं बैक बना लेती हूँ। ठीक है, इसको मैं साइड में कर देती हूँ। चलो अब हम बना लेते हैं बैक पार्ट। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, तो ये मेरी स्ट्रेट है, यहीं से मैं थोड़ा सा हल्का सा शेप दे दूंगी अगर मेरा थोड़ा बहुत क्रॉस है तो। ठीक है,
अब हमारा देखो, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, मैं पहले कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। ठीक है, अभी देखो मेरा शोल्डर 14 इंच है, जब भी डीप नेक है लेकिन बैक पार्ट है, ये कौन सा है, बैक पार्ट है। जब भी बैक पार्ट है लेकिन डीप नेक है तो आपको शोल्डर में 1 इंच प्लस करना है, फिर डिवाइड 2 करेंगे तो आएगा 7.5 इंच। ठीक है, देखो डीप नेक में हम पहले जितना शोल्डर होता था उसको डायरेक्ट डिवाइड 2 करते थे, लेकिन जब भी आपके दोनों नेक डीप है, फ्रंट में आपको डायरेक्ट डिवाइड 2 करना है, बैक में 1 इंच प्लस करना है। ठीक है, फिर यहाँ से हम 1 इंच डाउन करेंगे, फिर नेक राउंड को डिवाइड 5 करेंगे तो 2.5 इंच आया था ना, वो हम ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हम ऐसे क्रॉस लाइन। ठीक है, फिर ये डीप नेक है लेकिन बैक पार्ट है, तो आपकी जो चेस्ट लाइन है वो भी अलग अलग आएगी। देखो यहाँ पर हम बैक पार्ट बना रहे, चेस्ट सेकंड लाइन में, देखो फ्रंट में हाफ इंच माइनस किया था और बैक में 1 इंच प्लस करना है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। ठीक है, तो 32 इंच हमारी चेस्ट है, डिवाइड 6 करेंगे प्लस 1 इंच करेंगे तो आएगा 6.3 इंच। ठीक है, देखो 6.3 इंच आया यहाँ पर, फिर यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। अभी देखो मेरा जो इसका बेल्ट है वो 2.5 इंच का रखेंगे हम, चलो 3 इंच का रख लेते हैं। जो पीछे का बेल्ट है वो हमारा आएगा 3 इंच, जैसे कि ये वाला। ठीक है, देखो पेन से कर देती हूँ। ठीक है, देखो ब्लाउज यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, मैंने बैक लेंथ भी यहीं पर लिखी है, 1 इंच का मेरा गैप है फ्रंट एंड बैक लेंथ में। ठीक है, तो जितनी आपकी लेंथ है उसमें से ये जो बैक का बेल्ट है ना वो माइनस करना है आपको, तो आपका जो नेक डीप है वो भी मिल जाएगा। तो मेरी लेंथ कितनी है, देखो मेरी लेंथ है, बैक लेंथ कितनी है वो देखनी है। ठीक है, बैक लेंथ है 13.5 इंच माइनस मेरा बेल्ट है 3 इंच का, पीछे का बेल्ट मैं रखती हूँ 3 इंच, तो आंसर कितना आया 10.5 इंच। तो जो बैक नेक है वो मेरा होगा 10.5 इंच। ठीक है, 10.5 इंच मेरा बैक का नेक है। क्लियर हुआ, बैक नेक मेरा कितना है 10.5 इंच। एंड बैक नेक भी हम इसको बोलेंगे जो नेक स्टार्ट होता है, जहां एंड होगा वहां से लेके नीचे लेंथ, ये जो है उसको हम बोलेंगे बैक बेल्ट। ठीक है, क्लियर। तो मेरा 3 इंच का बेल्ट है, सबको अपने अपने पसंद से आप रख सकते हो। तो जब भी आपका बैक बेल्ट 3 इंच है, देखो इसका ना एक चार्ट है जो मैंने नहीं मतलब प्रिंट नहीं कराई है, क्योंकि उसमें कुछ याद रखने जैसा है नहीं। देखो अगर 2 इंच तक आपका बेल्ट है, 2 से कम है, लास्ट 2, तो आपको क्या होगा, चेस्ट डिवाइड 4 माइनस 0.5 इंच, ये फिक्स है। एंड 2 से प्लस है, 2 3 4 5 6 7 8 है, तो चेस्ट डिवाइड 4 करना है। ये दो ही चीज याद रखनी है, इसीलिए मैंने इसका चार्ट नहीं बनाया, क्योंकि दो ही चीज याद रखनी है तो ज्यादा उसमें कुछ करना है नहीं। ठीक है, तो अभी मेरा बेल्ट कितना है, 2 से प्लस है, तो चेस्ट डिवाइड 4 होगा। ठीक है, तो देखो 32 है तो डिवाइड 4 होगा, कुछ भी लूजिंग नहीं आएगी, तो कितना हुआ 8 इंच, तो 8 इंच पे मैं मार्क करूंगी। एंड 1.5 इंच में सिलाई का ऐड करूंगी, जितना मैंने फ्रंट में लिया था सेम उतना बैक में भी लेंगे। अब मैंने यहाँ से शोल्डर माइनस करना है, तो शोल्डर माइनस करने के लिए जो हमने फ्रंट का शोल्डर देखा था ना रेडिश शोल्डर, वही सेम बैक में भी आएगा, क्योंकि रेडिश शोल्डर हमेशा सेम होता है, नेक की जो चौड़ाई होती है वो दोनों की अलग अलग मिलेगी। ठीक है, बहुत लोगों को डाउट होता है कि मैम हमारा अलग अलग आंसर आ रहा है तो शोल्डर अटैच कैसे हो गए, एक ऊपर छोटा बड़ा होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रेडिश शोल्डर फ्रंट एंड बैक दोनों के सेम होते हैं, 2.5 तो 2.5 ही आएगा। ठीक है, फिर मेरा नेक कौन सा है, नेक डीप, देखो नेक शेप मेरा राउंड है, एंड नेक डीप मेरा कितना आया था, मैंने अभी आपको करके दिखाया ना, जितनी बैक की लेंथ है उसमें से बैक बेल्ट माइनस करना है, फ्रंट लेंथ में से बैक बेल्ट माइनस नहीं करना है, बैक की लेंथ में से माइनस करेंगे हम। तो हमारा आंसर आया था 10.5 इंच। तो देखो राउंड है, 10.5 इंच इस लाइन में आएगा, कितना माइनस हो रहा है 1.5 इंच।
ठीक है। देखो मेरे वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं, लेकिन सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि एक बार देख लिया ना तो फिर आपको इधर उधर भागने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए वीडियो भले लंबे है लेकिन आपको चीजें सीखने को ज्यादा मिलेगा। अभी वीडियो लंबे लग रहे, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो आप एक ही बार में समझ जाओगे। ठीक है, तो 1.5 इंच, फिर यहाँ से चेक करेंगे 6 इंच है, तो ये भी आएगा मेरा 6 इंच। ठीक है, मैं शोल्डर का जो इशू है वो भी आपको क्लियर कर दूंगी कि कैसे ज्वाइंट करना है। ठीक है, फिर इन दोनों का हमें सेंटर पे मार्क करेंगे, यहाँ से कुछ भी आगे पीछे नहीं जाना है। ठीक है, अब हम क्रॉस मार्किंग करेंगे। तो देखो क्रॉस मार्किंग बैक बना रहे हैं, कितना आएगा 1 इंच, फ्रंट में 0.75 आया था। देखो डीप नेक का जो क्रॉस मार्किंग है वो अलग अलग है, बैक नेक का जो क्रॉस मार्किंग है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, जितना बैक नेक होता है ना, तो जितना फ्रंट में लिया था यहाँ से 1.25 उतना ही हमने बैक में भी लिया था, सिर्फ डीप नेक में अलग अलग होंगे। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे मैच करूंगी, जैसे भी मैच हो रहा है वैसे। ठीक है, बहुत अच्छे से हमारा ये आर्मोल बन के रेडी है। देखो बैक में ना आप सबसे पहले अगर लेंथ लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है, लेंथ ले सकते हो आप। देखो तो लेंथ हमें बैक में ना जो ऊपर की लाइन है वहां से लेना है, इन दोनों का सेंटर नहीं लेना है, जो ऊपर की लाइन है वहां से हम ले लेंगे। तो जितनी आपकी फ्रंट लेंथ है, मेरी फ्रंट लेंथ 14.5 है, तो मैं यहाँ पर 15.5 ले लूंगी, 1 इंच ही प्लस करना है। ठीक है, 15.5, यहाँ से भी 15.5। ठीक है, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक बार मैं यहाँ से भी ले लेती हूँ 15.5। ठीक है, फिर आपकी कमर कितनी है 28.5, डायरेक्ट डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 7.1 इंच। ओके, 28.5 डिवाइड 4, 7.1 इंच। 7 इंच के ऊपर एक लाइन। फिर जब भी आप डीप नेक बनाओगे 1 इंच टक्स का लेना कंपलसरी है, चाहे मैम लो कोई और ले ना ले, हमें लेना है। ठीक है, मैम नहीं लेते हैं लेकिन हमें लेना है, क्योंकि मैम अपने ऊपर ट्राई करते हैं, उनकी स्ट्रेट बॉडी है तो कभी पीछे से उठता नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी की बॉडी वी शेप में होती है, यू शेप में होती है, एंड कभी नीचे से ना चर्बी जो पार्ट होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो उनका पीछे की जो पार्ट है वो ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो आपको डीप नेक है 1 इंच प्लस करना ही है। बैक नेक में अभी तक मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है, इसीलिए मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। बैक में मैं टक्स नहीं लेती हूँ जब बैक नेक होता है। डीप नेक में पीछे 1 इंच का टक्स लेना सभी साइज में फिक्स है। ठीक है, एंड 1.5 इंच मैंने सिलाई का ले लिया। ओके क्लियर। अब मेरा यहाँ पर बैक बेल्ट आएगा, तो बैक बेल्ट लेने से पहले देखो मैं यहाँ पर रेडी शोल्डर ले लूंगी। रेडी शोल्डर 2.5 है तो 3.5, तो ये मेरा जितना था उतना ही आया। एंड मेरा जो नेक ठीक है इतना आ चुका है ये। अब मुझे यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देती हूँ, जो जिनको भी लेंथ में प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है। तो अभी आपको इन दोनों का सेंटर लेना है, सेंटर ले लेंगे, सेंटर पे मार्क करेंगे, फिर यहाँ से ना हम स्ट्रेट मिलाएंगे। अभी मुझे बैक की लेंथ कितनी चाहिए आपको पता है कि मेरी जो बैक की लेंथ है वो 13.5 है, लेकिन मुझे 14.5 लेनी पड़ेगी। हाफ इंच एंड हाफ इंच सिलाई में जाएगा ऊपर से नीचे। जितनी आपकी बैक लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करना है। ये 1 इंच प्लस किया, देखो यहाँ से हम ना ऐसे अब चेक करेंगे 15 इंच में एक लाइन कम है, तो यहाँ से भी हम रख लेंगे 15 इंच में एक लाइन कम, यहाँ से भी 15 इंच में एक लाइन कम। ठीक है, तो अभी आपको ना यहाँ तक पहले पूरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, फिर स्ट्रेट लाइन से आपको नीचे 0.25 इंच जाना है। 0.25 इंच, देखो इसका भी चार्ट है, मैं बता देती हूँ। बैक देखो बैक लेंथ का चार्ट है, ये रहा ब्लाउज बैक लेंथ। देखो जितनी आपकी चेस्ट आएगी ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर मिलेंगे। मेरी सेकंड लाइन में तो हाफ मुझे 0.25 इंच जाना है। ठीक है, देखो मैंने एक ब्लाउज में ना डायरेक्ट यहीं से पॉइंट मिलाया था, क्योंकि मुझे देखना था मुझे यहाँ पे जो लेंथ है, देखो जो ये लेंथ है वो मुझे शॉर्ट नहीं चाहिए। ठीक है, जितनी लेंथ है
उसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए था, इसीलिए मैंने ऐसे क्रॉस मिलाया था। लेकिन इसमें ना ये पॉइंट बनेगा ना, तो फिर आप सिलाई करोगे ना तो थोड़ा क्रॉस क्रॉस दिखेगा, ठीक है। तो वो खाली मुझे चेक करना था इसीलिए। बाकी साइज के अकॉर्डिंग आपका जितना भी ये माइनस हुआ है ना इतना जाना है। फिर स्केल एंड इन दोनों को साथ में मिलाना है ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे और ये सॉरी, इसको ना हमें ऐसे मिलाना है। देखो ये जैसे भी जा रहा है ना उसको हम ऐसे जाने देंगे, ठीक है। देखो थोड़ा कभी कभी साथ में आ जाता है, क्योंकि हमने टक्स भी लेते हैं ना, तो ऐसे थोड़ा बाहर जाएगा तो चलेगा। ये आपका जितना गैप है ऐसे मिलता जाएगा, ठीक है। धीरे 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 ऐसे आपका मिलता जाएगा, ठीक है। अभी मान लो कि किसी को ना यहाँ पर पीछे का जो बेल्ट होता है ना ब्लाउज के कपड़े में होता है, यहाँ पर वो बेल्ट लगाना है, जो बॉर्डर होता है बॉर्डर लगाना है। तो यहाँ से तो हल्का क्रॉस हुआ है, फिर यहाँ से स्ट्रेट है, तो बॉर्डर कैसे लगाओगे? तो आपको यहाँ से 2 लाइन और मतलब टोटल ½ इंच नीचे चले जाना है, ठीक है। टोटल ½ इंच नीचे जाओगे, यहाँ से ऐसे शेप बनेगा। तो यहाँ पे जो आपका बॉर्डर है वो एकदम स्ट्रेट बनेगा, क्योंकि जो क्रॉस है वो तो आपका सिलाई में चला जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से आपका बॉर्डर आ जाएगा। इतना क्लियर। अब हम ले लेंगे बैक का बेल्ट, ठीक है। बैक जो हमारा बेल्ट है वो हम ले लेंगे। मेरा 3 इंच है तो मुझे 4 इंच लेना है, क्योंकि मेरा दोनों साइड सिलाई में जाएगा। तो 4 इंच पे मैं मार्क करूंगी, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ तो हमारी माइनस हो चुकी है, तो इसके ऊपर से मैंने 4 इंच ले लिया। फिर ये कितना मिला है 2.5, तो यहाँ पर मैं 3 इंच ले लूंगी, ठीक है। मुझे ये ब्रॉड चाहिए। 2.5 में आप ½ इंच प्लस कर सकते हो, या फिर 0.25 प्लस कर सकते हो, 1 इंच प्लस कर सकते हो, 0.75 इंच कर सकते हो, ठीक है। बैक आपको जितना ब्रॉड चाहिए उतना आप ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये मेरा राउंड हो चुका है। ये डीप नेक है तो यहाँ से मुझे वापस ½ इंच लेना है, ½ इंच में ले लूंगी, ठीक है। फिर यहाँ से जैसे मैच हो रहा है ना वैसे मैं यहाँ पर मैच करूंगी, ठीक है। बस इतना ही माइनस होगा, इसमें ज्यादा वो कुछ माइनस नहीं होता है, ठीक है। एंड टक्स के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों का सेंटर, सेंटर पे मार्क। फिर जितना आपका नेक है उससे थोड़ा सा नीचे लेना है, ठीक है। ऐसे स्केल से भी लाइन बना सकते हो। जितना आपका देखो ये कितना आया है चेक कर लेंगे, 4.25। तो यहाँ से भी 4.25, ताकि लाइन स्ट्रेट बने, ठीक है। ये ऐसे। तो ये जितनी आपकी लाइन है उससे आप 0.25 ½ इंच जितना थोड़ा नीचे ले सकते हो। फिर हमने टक्स का कितना लिया था, ½ इंच, सॉरी 1 इंच लिया था ना, तो दोनों साइड ½ इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। ऐसे टक्स होता है। आपको ये कवर ये नहीं देखना है यहाँ से, लेकिन इन दोनों का सेंटर फिर ऊपर जाना है, ठीक है। क्लियर। तो ये प्रॉपर हमारा बैक हो चुका है, ओके। तो अब हम इसको कट करेंगे, ओके। यहाँ पर हाँ एक पॉइंट और है, यहाँ से जैसे मैच हो रहा है ना स्केल एंड ये, वैसे हम इसको मैच करेंगे, ठीक है। देखो ये जैसे मैच हो रहा है वैसे मैच करते हैं, इसको ऐसे लाइन बना लेंगे, ठीक है। हल्का सा ये थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको कट करेंगे। ये मेरा प्रॉपर यहाँ पर कटोरी ब्लाउज का पूरा बैक पार्ट कंप्लीट है। अब मैं इसको कट करूंगी। देखो किसी किसी का ना ये गैप कम आएगा, क्योंकि लेंथ उनको ज़्यादा चाहिए, तो ये स्ट्रेट ही बना देना, ठीक है। इसमें आपको ये नीचे जाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, स्ट्रेट बना सकते हो। ठीक है, ये प्रॉपर मेरा बैक पार्ट कंप्लीट है। अब मैं यहाँ पर फ्रंट को कटिंग करूंगी, ठीक है। अभी बैक पार्ट को मैं साइड में करूंगी।
देखो इसको ना थोड़ा दूर से कट करना था, मैंने पास से कट कर दिया क्योंकि ये मुझे यहाँ पर चेक करना है। फिर आपको थोड़ा दूर से कट करना है, ठीक है। देखो अब हम करेंगे बेल्ट को कट। तो यहाँ से मेरा ये हो चुका है बेल्ट कट, ठीक है। यहाँ से कर लेंगे कट, ठीक है। ये बेल्ट कट हो चुका है। देखो अभी ना मुझे यहाँ पर एक बार खाली रीचेक करना है कि मेरी जितनी वेस्ट है उतनी मुझे मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। देखो मेरी वेस्ट है यहाँ पर 28.5 है, डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आया 7.1 इंच, ठीक है। तो इसको मैं चेक करूंगी। देखो ये मेरा 3 इंच के ऊपर 1 लाइन है, ठीक है। तो ये मेरा कितना आया था 7 इंच के ऊपर 1 लाइन थी, ये 3 इंच के ऊपर एक लाइन। 3 इंच के ऊपर एक लाइन को माइनस करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। सॉरी एक बार मैं वापस चेक कर देती हूँ। 8.5 डिवाइड 4 7.1 इंच, ठीक है। क्योंकि इसको हमें चेक करना है, जैसे मेरे ब्लाउज में कोई ज़्यादा गैप नहीं मिलता है। देखो 3 इंच के ऊपर एक लाइन, फिर यहीं से हम चेक करेंगे। तो देखो 7 इंच के ऊपर एक लाइन कंप्लीट मुझे यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। मेन यही है हमारा, ठीक है, ये मिल चुका है। तो ये मेरा कंप्लीट है। अभी जो 1/2 इंच का गैप है उसको मैं, सॉरी 1, एक लाइन का जो गैप है ना उसको मैं कैसे सेट करूंगी। तो ये मेरी स्केल है एंड इसको ना धीरे धीरे मैं ना ऐसे खाली माइनस कर दूंगी, ठीक है। इसके लाइन के साथ मैच कर दूंगी, ठीक है। अगर मेरा नीचे तक होता ना तो मैं ऐसे पूरी लाइन बनाती, लेकिन मेरा नहीं है तो मैं इस साथ मैच कर लूंगी। फिर यहाँ से मैं 1.5 इंच मेरा आया था ना सिलाई का, तो यहाँ से भी एक लाइन जितना मेरा कम होगा, ठीक है। ऐसे ज़्यादा, देखो एक लाइन का गैप वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक लाइन तो वैसे भी हम सिलाई में इधर उधर हो ही जाता है। ठीक है, इधर हम कट कर लेंगे इसको। देखो ये बेल्ट को ना अच्छे से संभाल के रखना है। फिर देखो ये वाला जो टक्स है वो आपका माइनस होने वाला है। देखो ये ना ऐसे जितना, देखो हमने भले यहाँ तक लिया है, जैसे माइनस हो रहा है ना उसको माइनस होने दो, ठीक है, अच्छे से। देखो अभी अच्छे से थोड़ा सा एक, चलो ठीक है, यहीं से हम अभी देखो मेरा आर्मोल कैसे हुआ, थोड़ा बहुत ज्यादा आगे पीछे हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का ले लेना है, ठीक है, नया आर्मोल ड्रॉ कर लेना है। ये बहुत बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन दोनों के बीच का हल्का सा छोटा सा पॉइंट करके ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो मैं एक अलग पेन यूज कर रही हूँ, ठीक है। देखो ये यहाँ से पूरा ये हमारा हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं इसको कट करूंगी। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर कट कर लूंगी। 2 मिनट रुकिए, मैं इसको ना चिपका दे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कट कर लूंगी। सॉरी फ्रेंड्स, ये वाला कट करना है, ठीक है। अभी मैं इसको ना नीचे मुझे चिपकाना पड़ेगा कुछ। देखो ये चीज आपसे ना हो, इस बात का पूरा आपको पक्का ध्यान रखना है, ठीक है। मैं इसको चिपका लूंगी। देखो ऊपर वाला करना था, ठीक है, मैंने नीचे का कर दिया है। ये भी सूख गया ठंडी में बेचारा। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको यहाँ से कट कर लूंगी, ठीक है। अब मैं जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हमें कट करना है, क्योंकि ऑरेंज वाला हमारा सही था, ठीक है। यहाँ से भी कट कर लूंगी।
ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे से हमारा आर्मोल बन के रेडी है। इसको मैं थोड़ा ज़्यादा है ना उसको कट कर लेती हूँ। अभी देखो इसमें ना एक चीज़ मैं करना भूल गई हूँ, जो मैं अभी कर लेती हूँ। देखो पहले तो मैं ना इसको अच्छे से संभाल के रखती हूँ, बाकी सारे पार्ट मैं थोड़ा साइड में करूँगी। एंड ये मेरा बैक पार्ट है, ठीक है। ये मेरा बैक पार्ट है। तो बैक की लेंथ मुझे ये चेक करनी है पहले, क्योंकि आपको भी कभी कभी ये होगा, मैं जल्दी जल्दी में भूल गई। देखो यहाँ से हम लेंथ चेक करेंगे, ये नहीं, यहाँ से जो है। तो ये मेरी लेंथ कितनी है, 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन, ठीक है। इसको साइड में रखूंगी। अब मैं इसको चेक करूंगी। देखो ये ऐसे था ना, ठीक है, ये ऐसे था, ठीक है। तो देखो अभी मैं इसको एकदम अच्छे से रखूंगी पहले, ठीक है। अभी पहले मुझे यहाँ से चेक करना है 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है। अभी देखो मैं ऐसे ही चेक कर रही हूँ, लेकिन ओके। देखो कितना गैप आया, 1 इंच के ऊपर एक लाइन, ठीक है। 1 इंच के ऊपर एक लाइन गैप आया, वो हम इसके ऊपर लेंगे। बेल्ट के ऊपर आपको बिल्कुल नहीं लेना, ये खाली हमने चेक किया इसीलिए। तो इसके ऊपर हमारा कैसे आएगा, तो स्केल ले लेंगे। फिर ये वाली जो लाइन है उसको हम ऐसे रखेंगे। देखो ये ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हम ऐसे रखेंगे, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। या तो इस वाली लाइन को चेक करो, या फिर नीचे वाली लास्ट वाली लाइन को चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर इसको मैं ऐसे जाने दूंगी जैसे भी जा रहा है, ठीक है। यहाँ से मैंने जाने दिया है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, ओके। अब मेरा गैप कितना आया था, 1 इंच के अंदर एक लाइन कम थी ना शायद, हाँ, 1 इंच के ऊपर एक लाइन कम। जब आपका हाफ इंच तक गैप आए तो आप खाली ऊपर ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर 1 इंच तक गैप आए तो दोनों साइड आपको लेना है। तो 1 इंच के ऊपर एक लाइन कम है, तो देखो इसका मैं हाफ करूंगी, मतलब 0.9 इंच डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आया, 4 लाइन एंड 4 लाइन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरी 4 लाइन बनेगी, एंड यहाँ पे भी मेरी 4 लाइन बनेगी। तो मैं पूरा देखूंगी, देखो 1 इंच के ऊपर एक लाइन है, यस, ठीक है, इस टाइप का होगा। अभी आपको ये वाला जो पॉइंट है वो धीरे धीरे ना ऐसे माइनस करते जाना है, ठीक है। ऐसे माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है, वरना लेंथ में आपका छोटा बड़ा होगा। एंड ये सेंटर है, तो सेंटर में देखो कटोरी वाले ब्लाउज में जरूरी है कि आपका फ्रंट में ही हुक लगेगा, तो सेंटर का भी तो डार्ट आपको लेना है। तो सेंटर डार्ट भी मैं ले लेती हूँ। देखो सेंटर डार्ट, एक सेकेंड, ये रहा, देखो ये सेंटर डार्ट। तो सेंटर डार्ट अगर आपको चेस्ट पार्ट अच्छे से दिखाना है तो 1 इंच का लीजिए, एंड नॉर्मल दिखाना है तो 0.75, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। मैं 0.75 वाला लूंगी, ठीक है। या फिर 1 इंच का ले लेते हैं तो हाफ इंच एंड हाफ इंच दोनों साइड, ठीक है। जब भी आप फ्रंट में हुक लगा रहे हो तब आपको ये पॉइंट करना है, ठीक है। फ्रंट हुक में आपका इतना ये होगा ही होगा, ये तो आपका माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना आपको, ओके। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे। ये वाला जो पार्ट है उसको हम हल्का सा थोड़ा सा कट करेंगे, फिर इसको मैं ऐसे रख देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं स्टेपलर लगा देती हूँ, आप चिपकाना हो तो चिपका सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर स्टेपलर लगा रही हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टेपलर लगा रही हूँ। फिर ये वाला जो है उसको भी हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। इसको करेंगे हम ऐसे माइनस। देखो ये जितना भी हो रहा है ना धीरे धीरे माइनस कर लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं स्टेपलर लगा दूंगी, एक मिनट, मेरा स्टेपलर ही खराब हो गया, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी हो चुकी है। फिर यहाँ से भी हमारा ये माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं एक स्टेपलर लगा देती हूँ, आप डायरेक्ट चिपका सकते हो, ठीक है। अब जो मेरी कटोरी है उसको मैं कट करूंगी,
ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो ये मेरी कटोरी है। देखो अभी से यहाँ से हमने माइनस किया ना, बहुत अच्छे से ये पफ बन रहा है। यहाँ से भी आप यहाँ स्टेपलर लगा सकते हो। देखो अभी मैं यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर देती हूँ। पहले वाले जो हमारे कटोरी ब्लाउज होते थे उसमें हम क्या करते थे, यहाँ पे पता है 2 लाइन जितना 0.25 जितना टक्स माइनस करते थे, फिर यहाँ पे भी करते थे। अब इसमें ये नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे भी हो चुका है, तो ये हम यहाँ पर नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे ना हम ऐसे नॉर्मली चेक करेंगे, यहाँ से भी हमारा ये को यहाँ से निकल चुका है थोड़ा सा। देखो या फिर ना आप क्या करोगे, यहाँ से ऐसे चेक करोगे, देखो कितना बड़ा आ रहा है, एक लाइन जितना बड़ा है, तो यहाँ पर आप एक लाइन जितना ऐसे ले लोगे। ठीक है, ऐसे एक लाइन जितना आप लेकर यहाँ पर पिन लगा लोगे। ठीक है, अभी आप चेक करोगे तो आपका एकदम इक्वल आएगा। ठीक है, देखो एकदम इक्वल है। एंड ये यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है ना आपको? ओके, तो अब हम इसको ही डायरेक्ट जो हमारा फैब्रिक है उसके ऊपर रखेंगे। सिलाई का कहाँ पे ऐड होगा, तो यहाँ पे पूरा सिलाई का ऐड होगा। कटोरी में सभी जगह पे सिलाई का ऐड होगा। ठीक है, सभी जगह पे ऐड होगा। फिर इसमें यहाँ पर ऐड होगा। देखो न्यू मेथड से मैं खुद फर्स्ट ब्लाउज बना रही हूँ कटोरी वाला, तो इसका जो अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे कुछ मुझे लगा तो मैं चेंज करूंगी, वो मैं आपको पहले बता दूंगी। ठीक है, इसका फाइनल लुक आपको बताऊंगी ना, फिर आप मुझे सजेस्ट करना कि ये सही है या कैसे है। ठीक है, ये बेल्ट है, तो बेल्ट में आपका सिलाई का यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे हुकाई पट्टी लगेगी। एंड ऊपर हमारा सिलाई का आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अटैच होगा ना, ये यहाँ पे भी सिलाई का आएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर हो चुका है। एंड ये मेरा बैक पार्ट हो चुका है। अब देखो मैं यहाँ पे इसको रखती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने ये रखा, यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, देखो ये यहाँ पे सही है। फिर ये आ जाएगा मेरा यहाँ पर। ठीक है, इसको ना मैं थोड़ा, देखो ये जैसे मैच, हाँ ये ऐसे ही होगा क्योंकि हमने टक्स माइनस किया है ना, तो थोड़ा तो आपका आगे पीछे होगा ही। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो अभी हम चेक करेंगे ये कितना गैप है। देखो 1 लाइन जितना गैप है उसको हम बाद में कट करेंगे जब हम इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी मैं कर लूंगी ना तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यहाँ से थोड़ा, देखो मैं ऐसे ही पकड़ के रख रही हूँ, ऊपर का तो नहीं। देखो नॉर्मल फर्क है, ज्यादा फर्क है नहीं, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉपर कटोरी का बनके रेडी है। इसका जो आर्मोल है वो भी मैं चेक करके नोट कर लेती हूँ। ठीक है, देखो बैक मेरा पूरा पैक रहेगा, तो इसमें मुझे कहीं पे भी सिलाई का ऐड नहीं करना है। 1/2 इंच नीचे से मैं पूरा आर्मोल चेक करूंगी। ठीक है, 8.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगी बैक 8.5 इंच। एंड अब मैं फ्रंट का लिखूंगी। ठीक है, तो फ्रंट का ये मेरा आर्मोल है, 1/2 इंच मैं छोड़ दूंगी। फिर यहाँ से मैं पूरा, क्योंकि इसमें हम स्लीव बनाएंगे ना इसीलिए 7 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगी फ्रंट 7 इंच। अब मैं इन दोनों का कैलकुलेट करूंगी कितना हो रहा है मेरा। देखो अब कितना आया, 8.5 प्लस 7 इंच। ठीक है, तो मेरा जो आर्मोल है वो 14 इंच है। देखो बिना स्लीव का बनाएंगे तो हमारा जितना आएगा उतना ही मिलेगा, लेकिन जब हम स्लीव के साथ बनाएंगे तो जितना हमारा आर्मोल का राउंड है उससे आपको 1 इंच ज़्यादा मिलेगा तो चलेगा, क्योंकि उसमें स्लीव आएगी। ठीक है, स्लीव वाला ब्लाउज होगा उसमें आपको आर्मोल जितना आपका है उससे 1 इंच ज़्यादा मिलेगा, तो कोई ज़्यादा वो नहीं है आपका। ठीक है, मेरा 14.5 है, तो इसमें मुझे 15.5 मिला है तो चलेगा। अगर मुझे 1.5 इंच ज़्यादा मिलता तो मुझे जो लूजिंग मैंने, तो कहीं ना कहीं या तो मेरा आर्मोल चेक करने में प्रॉब्लम है या फिर लूजिंग देने में कहीं ना कहीं मेरा आगे पीछे हुआ है। ठीक है, तो ऐसा करना आप लोग, मुझे अपना एक बड़ा मेजरमेंट भेजना, टोटल आर्मोल टाइट अच्छे से चेक करके देना। ज़्यादा टाइट भी नहीं चाहिए, ज़्यादा लूज भी नहीं चाहिए, मीडियम आर्मोल चेक करके देना, फिर उसी का हम लाइव क्लास रखेंगे। ठीक है, मेरा क्योंकि देखो मेरी तो सिंगल बॉडी है तो मेरा तो सही आता है। ठीक है,
क्योंकि स्लीवलेस बॉडी होगी, उसमें आपका जितना आर्म होल है उससे आपका 1/2 इंच या 0.75 ज़्यादा आएगा, 1/2 इंच तक आपका आएगा ज़्यादा, ठीक है, 1/2 इंच आएगा। स्लीव वाले में 1 इंच ज़्यादा आएगा, हाथ को मूव करना होता है ना ऊपर नीचे, इसीलिए 1 इंच ज़्यादा आएगा, ठीक है। मेरा 14.5 है, अभी मुझे 15.5 मिला है, ठीक है, ओके। तो ये आपका इतना क्लियर। अब हम देखो ये पार्ट इतना हमारा हो चुका है, अभी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ये बेल्ट है तो ये बेल्ट को भी हम चलो अभी बना देते हैं, वीडियो सही में आज लॉन्ग हो चुका है। ये मेरा यहाँ पर बेल्ट है, एंड जो हमारा कटोरी है, कटोरी को हम डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर ही करेंगे, सिर्फ बेल्ट को मुझे बढ़ाना होता है, तो वो मैं अभी बढ़ा देती हूँ। तो बेल्ट बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर एक और 1/2 इंच के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। 2 लाइन आपने ड्रॉ कर ली, फिर इस वाले पार्ट को हम ऐसे रखेंगे, एंड ये वाला जो पार्ट है उसको मैं ऐसे रखूंगी। ये जैसे ही जा रहा है ना वैसे मैं इसको जाने दूंगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अंदर रख लूंगी, चलो, ठीक है। ये 0.25 इंच जितना अंदर जाएगा, एंड यहाँ से मैं पहले इक्वल रखूंगी, फिर 0.25 जितना अंदर गया मेरा, उसको मैं अच्छे से थोड़ा सेट कर लूंगी, या फिर इसके नीचे आप फैब्रिक रख सकते हो, ठीक है, पेपर चिपका सकते हो, ठीक है। ये ऐसे हुआ। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर पहले तो मैं भारी चीज रख लूंगी, फिर ये मेरी जैसी लाइन जा रही है वैसे मैं इसको ड्रॉ करूंगी पहले, ठीक है। इसको मैं हटा लूंगी, एंड चलो इसको मैंने हटा लिया। सॉरी, ये ऊपर का मुझे जैसा था वैसा भी तो ड्राइंग करना था, ठीक है। ये जैसा है वैसा मैं यहाँ पर ड्रॉ ड्रॉ कर लूंगी, ठीक है। देखो ये जैसा था वैसा मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ अच्छे से। देखो बेल्ट में थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये जैसा है वैसे पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। अभी देखो अभी मेरी वेस्ट कितनी थी, 28.5 डिवाइड 4 करेंगे तो 7.1 इंच। तो यहाँ पर मुझे 7.1 इंच लेना है पहले, 7.1 इंच, एंड 1.5 इंच सिलाई का होगा, ठीक है। तो ये 1.5 इंच सिलाई का हुआ। फिर ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको मैं ले लूंगी, देखो यहाँ पे ना उसको रखूंगी पहले मैं, तो ये मेरा यहाँ पे आया। फिर ये वाला जो, सॉरी, देखो ये यहाँ पे आया, ठीक है। फिर ये दूसरा वाला पार्ट है उसको मैं रखूंगी, ठीक है। फिर मैं इसको रखूंगी, तो ये यहाँ पे एंड ये यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा बढ़ा लूंगी, ठीक है। फिर इसको ना मैं ऐसे जॉइन कर लूंगी, ठीक है। ये थोड़ा ना ऐसे सिलाई का हमें छोड़ना है ना ऊपर, क्योंकि ऊपर तो अभी तक हमने सिलाई का लिया ही नहीं है, तो यहाँ पर 1/2 इंच सिलाई का आपका ऐड होगा, ठीक है। अच्छे से मैं ऐड कर लूंगी, एंड ये थोड़ा बाहर लेकर जाना है क्योंकि साइड में भी तो आपका सिलाई का ऐड होगा, ठीक है। अब मैं इसको कट करूंगी, देखो यहाँ से थोड़ा क्रॉस मिलेगा क्योंकि ये बेल्ट धीरे धीरे हमारी वेस्ट कम होती है ना, तो ऐसे क्रॉस में सिलाई आती है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर इक्वल ले लूंगी, जितना मुझे 1/2 इंच सिलाई में लेना है उतना, ठीक है। तो ये मेरा बेल्ट यहाँ पे बनके रेडी है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से बेल्ट बना है। अभी जितने भी आपके पार्ट है, अभी देखो
वो जो पहले का बेल्ट है वो अभी आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया, फिर ये यहाँ पे आपका बेल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये जैसे आपका टक्स माइनस होगा ना, ऐसे देखो ये टक्स ऐसे माइनस होगा, तो यहाँ पे आपका जो बेल्ट है, जो बेल्ट आना चाहिए वो आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ये कटोरी वाला ब्लाउज है, ये बैक वाला पार्ट है, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो को एंड करेंगे। जो पार्ट 2 है उसमें हम स्लीव देखेंगे, एंड स्लीव को मैं डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर ही करूंगी ना, इसलिए पार्ट 2 में देखेंगे। एंड हमारा जो फैब्रिक है उसके ऊपर हम कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।